हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मामराज सिंह और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्मार्ट लर्नर में। फ्रेंड, हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ लिया था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन देख लेते हैं। फ्रेंड, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज ए सीक्वेंस ऑफ नॉन जीरो नंबर सीक्वेंस ऑफ non-zero number in which any term taken by us, any term कोई भी टर्म ले except first term, except first term is divided by its previous term. Is always constant या सेम। तो फ्रेंड, जैसे हमें कोई एंड जो ये कांस्टेंट रेशो होता है सभी के लिए, उसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं। फ्रेंड, जिस तरह से हमको ये टर्म दिए हुए हैं T1, T2, T3 अप टू डॉट डॉट डॉट, चलो T4 भी लिख लेते हैं, T4, T5 अप टू डॉट डॉट डॉट, बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर जो हमारा कॉमन रेशो होता है, जो अगर हमारी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, तो फ्रेंड ये T2 कोई भी सा भी टर्म हम सेलेक्ट करें एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म, तो फ्रेंड T2 को हम इससे प्रीवियस टर्म जो होगा हमारा T1 होगा, इससे डिवाइड करें, या T3 हमने सेलेक्ट किया तो T3 लिया अपॉन इससे प्रीवियस टर्म होगा T2। इसी तरह से T4 बाई T3, ये सब सेम होते हैं और एक कांस्टेंट होता है फ्रेंड T5 बाई T4। इसी तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड। इसको हम कॉमन रेशो बोलते हैं, R को हम कॉमन रेशो बोलते हैं। जैसे फ्रेंड, अगर हम कोई भी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की सीरीज लें, जैसे हम ले रहे हैं 2, 4, 8, 16, 32, इस तरह से, तो फ्रेंड आप देखेंगे इसका R किस तरह से निकालेंगे। जैसे हमको इसका इस सीक्वेंस का R निकालना है, तो हम कोई भी टर्म सेलेक्ट करें, जैसे हमने ये वाला सेकंड टर्म लिया 4 डिवाइडेड बाई इससे प्रीवियस टर्म से डिवाइड कर दिया, तो फ्रेंड यहाँ से आ जाएगा 2। अगर आपको देखना है कि यही आ रहा है, तो आप इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से भी डिवाइड कर सकते हो। तीसरा टर्म सेलेक्ट किया तो आपको तीसरे टर्म से पहले वाले टर्म से डिवाइड करना पड़ेगा, तो आप R इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो सभी जगह से सेम आएगा फ्रेंड, तो यहाँ से भी सेम आएगा। 4 टू जा 8, तो फ्रेंड यहाँ से भी 2 आया। इस तरह से जो हमारा कॉमन रेशो होता है वो सभी के लिए सेम आता है। फ्रेंड, अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म ए हो एंड कॉमन रेशो R हो, और तब फ्रेंड हमारी जर्नल जो हमारी जीपी होती है, वो इस तरह से होती है A, AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब, अप टू डॉट 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 AR की पावर n। और फ्रेंड अप टू डॉट डॉट आगे तक जाएंगे तो हमारा लास्ट टर्म होगा L, इस तरह से। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं हमको स्टार्टिंग से एन टर्म किस तरह से निकालेंगे जीपी का, और लास्ट से एन टर्म किस तरह से निकालेंगे जीपी का। चलिए देखते हैं। ऑफ जीपी फ्रॉम स्टार्टिंग, अगर हमारे पास पहला टर्म फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशो
कॉमन रेशियो आर है फ्रेंड। तब हम जनरल जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन लिखते हैं इस तरह से लिखते हैं ए कोमा ए आर स्क्वायर कोमा ए आर क्यूब अप टू डॉट 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 डॉट। और फ्रेंड अगर हमारे पास लास्ट का टर्म होगा तो लास्ट का टर्म को हम अगर एल ले रहे हैं, लास्ट टर्म इक्वल्स टू एल, तो फ्रेंड लास्ट का टर्म क्या हो जाएगा हमारे पास, एल हो जाएगा। उससे पीछे क्या होगा, पीछे आएंगे तो हम डिवाइड करते हुए आएंगे कॉमन रेशियो से। फ्रेंड अगर इससे और पिछला टर्म लिखेंगे तो ये हो जाएगा एल बाई आर स्क्वायर, इससे और पिछला टर्म लिखेंगे तो एल बाई आर क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। फ्रेंड अगर हमको बोला गया है कि हमें nth टर्म ऑफ ए जीपी फ्रॉम स्टार्टिंग से निकालना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड, अगर हम इसको टीएन ले रहे हैं टीएन तो इसको लिखेंगे, देखिए आप ध्यान से देखिए कि ए लिखा हुआ है फर्स्ट टर्म में, सेकंड टर्म में ए आर लिखा हुआ है, थर्ड टर्म में ए आर स्क्वायर लिखा हुआ है, फोर्थ टर्म में ए आर की पावर 3 लिखा हुआ है। तो फ्रेंड आपने नोटिस किया होगा कि यहाँ पर जितने भी टर्म हैं उनसे ए तो सेम ही रह रहा है और आर में जो मल्टीप्लाई हो रही है उससे एक कम से हो रही है। तो आप टी एन लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, ए आर की पावर n-1, इस तरह से लिख देंगे nth टर्म ऑफ ए जीपी फ्रॉम स्टार्टिंग। अगर यही टर्म आपको लास्ट से लिखना हो, nth टर्म फ्रॉम लास्ट, nth टर्म ऑफ जीपी फ्रॉम लास्ट, तो आप किस तरह से लिखेंगे फ्रेंड, इसको इस तरह से लिखेंगे। यदि आप ध्यान से देखें, अगर हम इसको लास्ट से अगर हम nth टर्म निकाल रहे हैं उसको हम टी एन डैश ले रहे हैं, तो फ्रेंड अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ क्या हो, लास्ट टर्म है हमारा l और हम पीछे आ रहे हैं तो हमारा एल बाई आर स्क्वायर एल बाई आर माइनस 3 एल बाई आर की पावर 3। इसी तरह से फ्रेंड अगर हम पीछे और पीछे जाएं और पीछे जाते जाएं और nth टर्म निकालें तो हमारा क्या हो जाएगा, इसमें फ्रेंड आपने ऑब्जर्व किया कि एक एक पावर कम होती जा रही है। फ्रेंड देखिए यहाँ L था, यहाँ एक एक पावर बढ़ती जा रही है फ्रेंड। जैसे L था लास्ट टर्म, फिर उसमें क्या था L बाई, उससे पिछला टर्म हुआ L बाई आर, तो एक पावर आ गई। फिर उससे पिछला टर्म हुआ L बाई आर स्क्वायर, फिर उससे पिछला टर्म हुआ L बाई आर क्यूब। अगर फ्रेंड ये फोर्थ टर्म हो गया, अगर हमको इसी तरह से n टर्म लिखना है तो हम लिखेंगे L बाई आर की पावर n-1। फ्रेंड इस तरह से आप लास्ट से nth टर्म लिख सकते हैं किसी जीपी का। फ्रेंड जिस तरह से हमने बताया था कि जिस तरह से हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ये बताया था कि सम ऑफ इक्विडिस्टेंस टर्म इज ऑलवेज कांस्टेंट, जैसे फ्रेंड इस तरह से बताया था कि टी एन इन एपी में हमने बताया था आपको टी एन प्लस टी एन डैश इज इक्व टू ए प्लस एल। इसी तरह से हमारा जीपी में अगर हम टी एन इंटू टी एन डैश करें तो फ्रेंड ये हमारा क्या आ जाएगा, देखिए आप आर की पावर एन ए इंटू आर की पावर n-1 इंटू एल अपॉन आर की पावर n-1, तो ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग मल्टीप्लाई बाई nth टर्म फ्रॉम लास्ट इक्वल टू आ जाएगा AL, जो हमेशा कांस्टेंट होगा। जिस तरह से हमने ये बताया था फ्रेंड अगर हमको कोई ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन दी हुई है इस तरह से, देखिएगा 2 4 8 16 32 64 अप टू डॉट 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 इसी तरह से दी हुई है, तो हम अगर जो एन टर्म फ्रेंड यही सीक्वेंस ले रहे हैं, हम इतनी ही सीक्वेंस ले रहे हैं, ये जीपी है। अगर हम जीपी में क्या देख रहे हैं फ्रेंड, अगर हम स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट करें तो वो कांस्टेंट आएगी, और इसी तरह से
हम इस टर्म की प्रोडक्ट करें और इस टर्म की प्रोडक्ट करें तो ये भी एक कांस्टेंट आएगी। इसी तरह से फ्रेंड इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये कांस्टेंट आएगा, इन दोनों की प्रोडक्ट करेंगे तब भी ये कांस्टेंट आएगा और दोनों इक्वल आएंगे। इसी तरह से आप इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये थर्ड टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग से हो गया, ये थर्ड टर्म अगर हम इतनी ही सीक्वेंस ले रहे हैं ये लास्ट से हो गया। अगर हम इनकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये भी सेम आएगी जो इनकी और इनकी प्रोडक्ट और इनकी प्रोडक्ट आ रही है। देखिए फ्रेंड, अगर आप 2 की और 64 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 128। अगर आप 4 की और 16 की मल्टीप्लाई कर 4 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 की और 32 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 128 ही आ जाएगा। अगर आप 8 की और 16 की मल्टीप्लाई करेंगे तब भी ये 128 ही आ जाएगा। तो आप यहाँ से एक रिजल्ट लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ इन जीपी प्रोडक्ट ऑफ इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी पर फ्रॉम लास्ट एंड स्टार्टिंग, इक्विडिस्टेंस टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग, फ्रॉम स्टार्टिंग एंड एंडिंग in a GP is always constant। तो फ्रेंड दैट इज इक्वल टू आया था हमारा, जो हमने बताया ये AL के इक्वल आएगा। तो फ्रेंड इसको लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू ए फर्स्ट टर्म इनटू लास्ट टर्म, जो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म की प्रोडक्ट के इक्वल आएगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं आगे। फ्रेंड अभी हमने कुछ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में फार्मूला देखे, अब हम उन फार्मूला पर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको ये ना लगे कि जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट किया जा रहा है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराई जा रही है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन फ्रेंड। क्वेश्चन है फर्स्ट, फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी, फाइंड द nth टर्म ऑफ जीपी and the term of and the GP is given, GP is given फ्रेंड GP दी हुई है आपको -6, 18, -24, -54 सॉरी, कोमा अप टू डॉट 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 इसी तरह से। तो इसका हमको nth टर्म निकालना है फ्रेंड। तो आपको क्या करना है, सबसे शुरू में आपको देखना है यहाँ पर a क्या दिया हुआ है। a हमारा फर्स्ट टर्म होता है जो हमको -6 दिया हुआ है फ्रेंड। अब हमको कॉमन रेशियो निकालना है r। r क्या होता है, कोई भी हम एक टर्म सेलेक्ट करें फर्स्ट टर्म को छोड़कर, उससे पिछले टर्म को डिवाइड कर दे। जैसे ये है यहाँ पर 18 लिखा हुआ है, इससे पिछला टर्म है हमारा -6, इससे डिवाइड किया तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा -3, तो कॉमन रेशियो आ जाएगा हमारा -3। तो अब हमको फ्रेंड nth टर्म लिखना है इस जीपी का। तो हम nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग लिख देते हैं, nth टर्म फ्रॉम लास्ट दोनों लिख देते हैं एक ही क्वेश्चन में। nth टर्म फ्रॉम स्टार्टिंग, स्टार्टिंग से लिखेंगे फ्रेंड nth टर्म। तो आपका क्या हो जाएगा, ये होता है a r की पावर n-1। तो फ्रेंड यहाँ पर r a कितना दिया है -6 एंड r कितना दिया है -3।
और की पावर n-1। तो हमको क्या आ जाएगा ये फ्रेंड, इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 3, तो इस तरह से लिख सकते हैं। और ये -3 की पावर n-1 है। तो फ्रेंड आप इस वाले माइनस को इसके साथ ले लीजिए, तो ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई -3 की पावर n। इस तरह से आ जाएगा फ्रेंड, क्योंकि मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये माइनस का 1 और ये प्लस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपका आंसर जो आ जाएगा 2 इंटू 3 की पावर -3 की पावर n आ जाएगा। फ्रेंड अगर इसी तरह से आप लास्ट से nth टर्म लिखेंगे, nth टर्म फ्रॉम लास्ट से लिखने के लिए फ्रेंड आपके पास l नहीं दिया हुआ है और ना ही आप इसी में ये जानते कि कितने टर्म है, तो आप nth टर्म फ्रॉम लास्ट से नहीं लिख सकते जब तक आपको लास्ट टर्म नहीं पता हो। और r तो आप यहाँ से भी ये वाला भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको लास्ट टर्म नहीं पता होने के कारण आप nth टर्म फ्रॉम लास्ट नहीं निकाल सकते फ्रेंड। चलिए देखते हैं नया क्वेश्चन। फ्रेंड क्वेश्चन देखते हैं, विच टर्म ऑफ ए जीपी फ्रेंड जीपी दी हुई है 5, 10, 20, 40 टू डॉट 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 इज 5120। तो फ्रेंड हमसे पूछा गया है कि कौन सा टर्म जीपी दी हुई है इसका 5120 होगा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको ये पता करना है और आर पता करना है। तो ए हमारा क्या आ गया, फर्स्ट टर्म इसका 5 आ गया, और आर कितना आ गया फ्रेंड, यहाँ से सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये आ जाएगा फ्रेंड 5 या 2, या यहाँ से किसी भी टर्म को लेके आप डिवाइड करो, उससे पहले वाले टर्म से डिवाइड करोगे तो आपका आर आ जाएगा। फ्रेंड अब क्या करना है आपको, ये टर्म दिया हुआ है, हम इस टर्म को मान ले रहे हैं लेट टी एन टर्म इक्वल टू 5120। तो फ्रेंड आपको रख देना है 5120 इक्वल्स टू एन टर्म। तो एन की वैल्यू रख दीजिए आप a इंटू आर की पावर n-1। अब यहाँ पर a की और r की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई सॉरी फ्रेंड, a की वैल्यू 5 है एंड r की वैल्यू 2 है, 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू आपने कर दिया 5120। तो फ्रेंड आपने इससे 5 से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 5, इस तरह से लिखा हुआ है 5210। तो आपने 5 से डिवाइड किया 1 आ गया, आपने 1 नेक्स्ट टर्म लिया 1 छोटा है 5 से, तो आपको अगला टर्म भी लेना पड़ेगा। तो आप 2 टर्म ले आए हो तो 0 लगाओगे और नेक्स्ट टर्म तार लोगे, तो फ्रेंड ये हो जाएगा 12 में 2 बार जाएगा, तो 5 2 10 बच जाएगा 4, हो जाएगा 20। तो 5 4 20। तो फ्रेंड ये आ गया 1024 इक्वल्स टू 2 की पावर n। अब आप यहाँ से जब 2 की पावर में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगा 2 की पावर 10 इक्वल्स टू 2 की पावर n-1। अब आप बेस सेम है तो आप कंपेयर कर सकते हैं, तो यहाँ से n आ जाएगा 11 फ्रेंड। 11th टर्म जो होगा आपका 5120 होगा फ्रेंड। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है ये, the third term of a GP is 4, find the product of first 5 term या 5 नंबर। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, सबसे शुरू में अगर हम क्या मानते हैं, फर्स्ट टर्म को ये मान लेते हैं और कॉमन रेशो आर मान लेते हैं। कॉमन रेशो को आर ले लेते हैं। तो फ्रेंड अगर हमको थर्ड टर्म 4 दिया हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, ए आर स्क्वायर, ये T3 हो जाएगा, T4 हो जाएगा। थर्ड टर्म कहाँ है फ्रेंड, तो ये थर्ड टर्म हो जाएगा T3 भी लिखेंगे तो a इंटू आर की पावर n-1। आर n3 है तो n3 है तो आर की पावर स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड आपको दिया है यहाँ से 4, तो आप इसको लिख लीजिए। अब आपको प्रोडक्ट करनी है फर्स्ट 5 नंबर, तो फर्स्ट लिया है a,
इससे अगला टर्म हो जाएगा ए आर, इससे अगला टर्म हो जाएगा ए आर स्क्वायर, इससे अगला टर्म हो जाएगा फ्रेंड ए आर क्यूब, इससे अगला ए आर की पावर 4। तो फ्रेंड आप यहाँ से देखिए 1 2 3 4 5, 5 तो ये आ रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हो ए की पावर 5, और आर कितना आ रहा है 1 और 2 3 और 3 और 3 6 और 4 10, तो यहाँ से आर आ गए, आर की पावर 10 आ गया फ्रेंड। तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए आर स्क्वायर की पावर 5। तो आपको ये वैल्यू पता है 4 यहाँ से, तो फ्रेंड आप इसकी वैल्यू रख देंगे तो ये आ जाएगा 5 की पावर 4, तो ये आ जाएगा फ्रेंड 256 आपका आंसर, क्योंकि इसका 4 की पावर 5 करेंगे तो ये होता है 256। फ्रेंड चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, सम ऑफ nth डिजिट इन ऑफ जीपी। फ्रेंड सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी, यदि हमारे पास फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन रेशियो आर है, तो फ्रेंड हम जनरल जो हमारी जीपी होती थी वो इस तरह से होती थी ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ए आर की पावर 4 अप टू डॉट 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 डॉट, अगर हम nth टर्म लिखें ए आर की पावर n-1 फ्रेंड, इस तरह से लिख देते थे। यदि फ्रेंड अगर हम इनका सम निकालना है तो हम इनको इस तरह से लिख ऐड कर देंगे सबको। तो फ्रेंड अगर हम ऐड करेंगे तो यहाँ से सब में से ए कॉमन ले लेंगे, ए 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस, अगर हमको सम निकालना है तो ये हो जाएगा ऐसे n आर क्यूब प्लस अप टू डॉट 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 आर की पावर n-1 फ्रेंड, इस तरह से हो जाएगा। अगर आप अब देखेंगे तो फ्रेंड ये कितने टोटल कितने टर्म हो गए फ्रेंड, n टर्म हो गए, क्योंकि n-1 तो यही है और प्लस एक टर्म ये है, तो टोटल हो गए हमारे n टर्म। तो फ्रेंड अब हम देखते हैं, अब हम देखेंगे सम ऑफ nth टर्म ऑफ ए जीपी। तो फ्रेंड अगर हमारे पास कॉमन रेशियो r है और फर्स्ट टर्म a है, फर्स्ट टर्म इक्वल्स टू a एंड कॉमन रेशियो r है, तो फ्रेंड हमको जो सम लिखते हैं जीपी का, हम जो सम लिखते हैं जीपी का इस तरह से लिखते हैं फ्रेंड, आर पर भी डिपेंड करता है, हमको देखना है आर हमारा 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो फ्रेंड अगर हमारा आर 1 से छोटा है तो सम हो जाएगा a ब्रैकेट में 1 माइनस आर की पावर n अपॉन 1 माइनस आर, अगर r हमारा 1 से छोटा है। अगर फ्रेंड ये ही सम, अगर हमारा r 1 से बड़ा है तब ये हमारा सम हो जाता है a, यहाँ से r बड़ा है तो r में से माइनस होगा r की पावर n ब्रैकेट में 1 a r की पावर n-1 अपॉन r-1। फ्रेंड ये r जब 1 से बड़ा है तब वैलिड है। फ्रेंड वैसे तो इस कंपटीशन में आप कोई सा भी फार्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपका r यहाँ से 1 से बड़ा है तो फ्रेंड ये वाला फार्मूला लगाते हैं जनरली, बट लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये वाला फार्मूला बन जाएगा, नीचे से माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फार्मूला तो सेम ही रहेगा। इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन ये जो होता है फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर में, इंटर में जो होता है, इंटरमीडिएट में, तो हमें क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व करके दिखाने होंगे। चलिए फ्रेंड अब देख लेते हैं फाइनाइट टर्म निकालने के लिए हम क्या करेंगे। देखिए उससे पहले सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म निकालने से पहले हम आपको एक चीज बता देना चाहते हैं। ए की पावर कोई भी संख्या हो, ए की पावर इन्फिनिटी ले लेते हैं। ए की पावर इन्फिनिटी ये क्या होता है हमारा फ्रेंड, अगर हमारा ए 1 से बड़ा है तो ये हो जाएगा हमारा इन्फिनिटी। फ्रेंड अगर ये ए हमारा 1 से छोटा है या 0 से 1 से छोटा है तब फ्रेंड ये क्या हो जाएगा 0। और फ्रेंड अगर ये हमारा a इक्वल्स टू 1 है तो ये हमारा
डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड लिख देंगे फ्रेंड, नॉट डिफाइंड। तो फ्रेंड ये हमारा डिफाइंड नहीं है, तो आप इस चीज़ को याद रखिए। ए की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो ये इस तरह से होता है। अब हम देखते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म इन ए जीपी। सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म इन जीपी। तो फ्रेंड जब आप यहाँ से कोई सा भी फार्मूला लेंगे, तो फ्रेंड आर की पावर, अगर हमारा आर एक से बड़ा है, एक से बड़ा है के लिए ले रहे हैं, तो फ्रेंड देखिए एस इन्फिनिटी, अगर हमारा आर एक से बड़ा ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड, आर की पावर एन माइनस वन अपॉन आर माइनस वन, इस तरह से होना चाहिए। एस एन लिख देते हैं। अगर हम एस एन की जगह इन्फिनिटी रख दे रहे हैं, और तो यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या हो जाएगा। और फ्रेंड ये जो फार्मूला होता है, ये हमारा आर, इस फार्मूले में हमारा आर एक से बड़ा होता है। तो फ्रेंड एन की जगह इन्फिनिटी रखोगे तो ए तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा, ये वन से बड़ा है तो ए की पावर इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ जाएगा, इन्फिनिटी माइनस वन अपॉन आर माइनस वन। लेकिन फ्रेंड इन्फिनिटी में हम कुछ भी घटाएं या जोड़ सकते हैं, तो ये डिफाइंड ही नहीं होगा। तो इसको इसलिए एक से बड़े टर्म के लिए, जिसमें कॉमन रेशो हमारा एक से बड़ा होता है, उसके लिए हमारे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी डिफाइंड नहीं है फ्रेंड। तो ये नॉट डिफाइंड लिख सकते हैं फ्रेंड इस तरह से। अगर अब हम सम ऑफ एन टर्म देखें, जब हमारा कॉमन रेशो एक से छोटा होता है, तो फ्रेंड इस तरह से लिखेंगे वन माइनस आर, ये हो जाएगा जब हमारा आर एक से छोटा होता है। तो फ्रेंड अगर हम एन एस एन इन्फिनिटी निकाले, तो यहाँ भी आर की जगह इन्फिनिटी रख देंगे, वन माइनस आर की पावर इन्फिनिटी अपॉन वन माइनस आर। तो फ्रेंड जब आर आपका एक से छोटा है, तो हमने ये बताया था अभी, अगर ए की पावर इन्फिनिटी लिखा हुआ है और ए एक से छोटा है, तब उसकी वैल्यू जीरो आ जाती है। तो ये हो जाएगा ए इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी, वन माइनस जीरो अपॉन वन माइनस आर। तो फ्रेंड यहाँ से आपका क्या आंसर आ जाएगा, ए अपॉन वन माइनस आर। तो यही हमारा एस इन्फिनिटी होता है, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी। तो फ्रेंड इसको हम आगे लिख देते हैं एक बार, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म ऑफ जीपी क्या आया है फ्रेंड, एस इन्फिनिटी इक्वल्स टू ए अपॉन वन माइनस आर, और जब हमारा आर एक से छोटा होता है। फ्रेंड चलिए देखते हैं इस पर एक क्वेश्चन क्या हुआ है, वन प्लस फाइव अपॉन एक्स प्लस 25 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 125 अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब अप टू डॉट 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 इन्फिनिटी तक, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एस इन्फिनिटी इज डिफाइंड। तो फ्रेंड आपको क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ए क्या है और आर क्या है। तो ए आ जाएगा फ्रेंड यहाँ से हमारा वन, और आर यहाँ से क्या आ जाएगा फ्रेंड 25 बाई एक्स स्क्वायर अपॉन 5 बाई एक्स। तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा फ्रेंड, ये आ जाएगा 5 बाई एक्स कॉमन रेशो। तो आपको क्या करना है, एस इन्फिनिटी जो ये होता है फ्रेंड हमारा ए अपॉन वन माइनस आर, और ये कब डिफाइंड होता है, जब हमारा आर एक से छोटा हो। तो फ्रेंड आपसे पूछा गया है एक्स की वैल्यू बताइए जब हमारा एस इन्फिनिटी डिफाइंड हो। तो हमें क्या करना है, एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर देनी है। तो फ्रेंड आर लेस देन वन, तो आर की वैल्यू हमने यहाँ पुट की, तो ये आया। तो एक्स हमारा क्या आया फ्रेंड, एक्स इज ग्रेटर देन 5 आ गया, एक्स ग्रेटर देन 5 आ गया फ्रेंड। तो हमारी एक्स की वैल्यू क्या हो गई, 5 से बड़ी कोई भी वैल्यू लेंगे उस पर हमारा एस इन्फिनिटी डिफाइंड होगा फ्रेंड। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।